यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्पेन के रिलेटेड है। स्पेन ने जो न्यू इंट्रोड्यूस वीज़ा करवाया डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा, ये क्या चीज़ है, ये कौन सा वीज़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, ये मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, और कैसे हमने इसका वीज़ा अप्लाई करना है, और इसकी क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट है, ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। पाकिस्तान जो है इस कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता, मैं ये बता दूंगा, और फीस इसकी कितनी है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यू विल अप्लाई फॉर विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट, मैं इतना आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर आप मेरी वीडियोस भी देखें तो मैं आप लोग को इतना ब्रीफली एक्सप्लेन करता होता हूँ कि आप लोग को एक इतना ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप लोगों को किसी एजेंट या कंसल्टेंट की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस स्पेन की। मैं अगर थोड़ी सी बात करूँ स्पेन की, अगर कुछ देर पहले की मैं बात करूँ, 3-4 माह पहले, उन्होंने 5 माह पहले की भी बात है कि उन्होंने एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस कराई थी कि जो ऑलरेडी जो स्पेन में है वो गैर कानूनी है, मतलब वो अपने दोबारा उनकी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट कर रहे थे और उनको ऑप्शन दे रहे थे कोई 1-2 साल बाद की जो है अपनी रेजिडेंसी कार्ड ले लें। और स्पेन में आजकल मैं अगर करंटली बात करूँ, इनको लोग चाहिए ही चाहिए, और ये गुड अपॉर्चुनिटी है जो वो स्पेन मूव करना चाहते हैं। मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि इफ़ यू वांट अप्लाई फॉर शेंजन कंट्री, स्पेन एंड जर्मनी इज बेस्ट टाइम फॉर एट दिस टाइम कि यू विल अप्लाई फॉर दिस कंट्री। बोथ कंट्रीज लाइक स्पेन और जो है नेदरलैंड वो है जर्मनी है, इस टाइम पे इनकी वीज़ा रेशो बहुत है। रिसेंटली उन्होंने जो डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा इंट्रोड्यूस कराया है क्या, बेसिकली डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा ये है, ये इट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर, ये 1 साल का वीज़ा है, और इट इज़ लॉन्ग टर्म वीज़ा, इट इज़ नॉट शॉर्ट टर्म। इसमें इसकी कुछ मैं आपको ओवरव्यू इसका स्टार्ट से मैं देता हूँ कि इसका ये है क्या चीज़ है। बेसिकली ये 1 साल का वीज़ा, ये इट इज़ एक्सटेंडेबल फॉर 5 ईयर, या 5 साल तक जो है आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर आपको वैसे ही स्पेन की जो है वो नेशनैलिटी मिल जाती होती है, और ये पाकिस्तान से बैठ के आप अप्लाई भी कर सकते हैं। पाकिस्तान इज़ आल्सो एलिजिबल फॉर दिस कैटेगरी, ये पाकिस्तान जो है उसमें एलिजिबल है इस कैटेगरी के लिए। इसमें आप इसका एक बेनिफिट ये है कि आप लोग अपने डिपेंडेंट को भी जो है अपने साथ लेके जा सकते हैं। डिपेंडेंट में आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को भी आप अपने साथ लेके जाते हैं, पर इसकी फ़ीस जो है वो अलग है। और अगर मैं दूसरी बात करूँ, इसकी फ़ीस जो है मोस्टली जो है 70 यूरो है, और ऑलमोस्ट 21,000, कोई इतनी फ़ीस इसकी। और ये सबसे चीपेस्ट वीज़ा है अगर मैं शेंजन कंट्रीज़ की बात करूँ। इवन के विजिट वीज़े से भी जो है वो कम इसकी वीज़ा फ़ीस है। इवन के विजिट वीज़ा की अगर बात करूँ तो 90 यूरो है, वो भी 29,000 बनता है। और दूसरी इसमें एक बात ये है कि आप ऑनलाइन भी इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड फिजिकल भी अप्लाई कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से बैठ के भी कर सकते हैं, अगर आप स्पेन में हैं तो आप स्पेन में भी बैठ के ये जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आप लोगों को किसी कोई एजेंट हायर करना पड़ेगा, कोई लॉयर हायर करना पड़ेगा, और इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसीजर। कैसे विजिट का प्रोसीजर है सेम वैसा ही प्रोसीजर है, बस इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जिसको हम लोगों ने मीट करना है। अगर वही बंदे इसको स्पेन का डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा अप्लाई करें जो इनकी रिक्वायरमेंट मीट्स करते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट अप्लाई फॉर स्पेन दिस कैटेगरी वीज़ा। इसका फिर आंसर वो रिफ्यूज़ल होगा। कुछ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमने किस एलिजिबिलिटी पे अगर हम मीट करते हैं तो हमने थोड़ा सा वो काम कर सकते हैं। अच्छा, अब एक आपको मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ। यू विल सर्च ऑन गूगल डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा स्पेन, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा कि इसकी आप थोड़ी सी रिक्वायरमेंट देखें। और स्पेन ऑफर है डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा। वो कह रहा है कि स्पेन जो है आपको ऑफर कर रहा है डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा अलाउंग रिमोटली वर्क फ्रॉम आउटसाइड टू द यूरोपियन यूनियन टू लिव एंड वर्क इन स्पेन फॉर अप टू 12 मंथ इनिशियली विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन अप टू 5 ईयर। इसका मतलब रिमोटली वर्क का मतलब ये होता है कि आप लोग कैसे काम कर रहे हो किसी यूरोपियन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए यूरोप में, पर काम घर से बैठ के करो, रिमोटली घर से बैठ के काम करते हैं। और आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर आप काम कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, यू विल अप्लाई फॉर दिस कैटेगरी वीज़ा। आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करें, आपको इनिशियली जो है वो 1 साल का वीज़ा मिलेगा, पर अब तो 5 साल तक आपको जो है इसकी एक्सटेंशन मिलेगी। दूसरी अगर मैं इसमें एक बात करूं, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया तो क्वालिफाई, ठीक है। अच्छा, अब इस पाकिस्तान में हुआ क्या पड़ा है कि ये शोर हो गया जी डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा स्पेन जैसे वीज़ा बांट रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये भी थोड़ी चीज़ को जो है ना आप लोगों ने देखना है कि इसमें क्वालिफाई कौन कौन कर रहा है, ऐसा नहीं। और क्योंकि वीज़ा नो डाउट बहुत चीपेस्ट है, पर इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रा देख लें ज़रा, वो आपको मैं ब्रीफली करा दूँ। मैं देख रहा था कि आज मुझे क्यूरीज आ रही थी, मैं थोड़ा सा इसको फॉलो नहीं किया था डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा, पर मजबूरन मुझे जो है वो करना पड़ा कि एजेंट्स कह रहे हैं जी आप ले बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वेले भी हैं तो आप अप्लाई कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर अगर आप सर्च ऑन गूगल आप खुद ये वेरीफाई करें, ये चीज़ें मेरे पे भी ना रिलाई करें। आप बाद में कोई मुझे कहे कि जी आप
आप लोगों ने ऐसे कह रहे हैं, मैं ऐसा किसी के अगेंस्ट नहीं बोलता, आप लोगों को मैं जो रियलिटी है इसके ऊपर, इसमें अब एक वर्ड है टू क्वालिफाई, इसमें टू क्वालिफाई एप्लीकेंट जनरली नीड टू डेमोस्ट्रेट अ मिनिमम मंथली इनकम 27,060 यूरो, 2760 यूरो, 2760 यूरो यूरो टू PKR। हम इसको सर्च भी कर लेते हैं, ये कितने, 2760 यूरो। इट्स मीन कौन इस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एलिजिबल कौन है जो इस जो 2760 यूरो कमा रहा है पाकिस्तान में, वो कितने बनते हैं पाकिस्तानी, 9,06,760, मतलब 9,10,000 ही लगा लें, ये वो एलिजिबल है जो मंथली जिसकी इनकम जो है वो 9,10,000 रुपये है। वो एलिजिबल ही नहीं है जो इससे कम जो है जिसकी मंथली इनकम है, वो बेशक बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या रिमोटली वर्क कर रहे हैं। ये मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन दूँ, और ये उन्होंने मेंशन किया है सिर्फ वही क्वालिफाई करेंगे कि जिनकी सैलरी जो है मंथली बेस के 2760 यूरो है, इज इक्वल टू 9,10,000। मैं वो कर लिया मरकन वो। उसके बाद प्रूफ ऑफ रिमोट, अच्छा उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि प्रूफ ऑफ रिमोटली वर्क फॉर अ फॉरेन कंपनी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो पूछ रहे हैं कि आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कि आप रिमोटली वर्क कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप घर बैठ के कैसे यूएस की कंपनी के साथ काम करें। मैं अपनी अगर एग्जांपल दूं तो मैं एक सैक कॉमर्स का ओनर हूँ यूएस में, और यूरोप में मेरी अपनी सैक की कंपनी ओनरशिप है, मेरी यूके में सैक की है। वो जब ये पूछ रहे हैं कि मैं मेरे से ही कोई अब बंदा कोई, मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब वो कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर मांगेगा, मैं उसको ही एम्प्लॉयमेंट लेटर जारी कर सकता हूँ जो 1 साल मेरे पास कंपनी में काम कर रहा है। उसको मैं अपने यूएस के अकाउंट से, मैं बैंक ऑफ अमेरिका से या पेपाल में उनके सैलरी ट्रांसफ़र करता हूँ और मंथली वो सैलरी स्लिप्स होंगी मेरे पास 1 साल की, उसके एम्प्लॉय के पास भी होगी, मेरे पास भी होगी। अगर मैंने कुछ पाकिस्तानी इसको भी जो है, मैंने अगर मैं बात करूँ तो मैंने लास्ट जो पेमेंट उनको सैलरी पे की थी अपने यूएस के अकाउंट से की थी बैंक ऑफ अमेरिका से, तो उसमें भी उनके पास क्या होता है, अप्रूव होता है। ऐसा नहीं होता कि आप लोग फेक डॉक्यूमेंट लगा लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये चीज़ें वो नहीं है, और ये ना किसी के पीछे लग के आप लोगों ने अप्लाई करना। इफ़ अगर आप लोग मंथली कमा रहे हैं इतना, देन यू विल अप्लाई, अदरवाइज यू विल नॉट अप्लाई। ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ। दूसरी अगर मैं बात करूं, वो पूछ रहे हैं एट दैट कंपनी हैज़ बीन ऑपरेशन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब है कंपनी जो है वो ऑलरेडी जिस पे आप काम कर रहे हैं रिमोटली, ये 1 साल हो गया हो, जिस वो अगर मैं यूएस की बात करूं या शेंजन स्टेट्स की बात करूं, तो उसमें मेक श्योर होना चाहिए कैसे सैक कॉमर्स है, ये 1 साल ये 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है। अगर ये 9 माह या 10 माह पुरानी है तो इसमें ही कंपनी ही एलिजिबल नहीं है। ये भी मैं आपको ब्रीफ, और इसमें आपको कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, या आपको हर साल जो है हम इसको रिन्यू कराते होते हैं। शेंजन हो जाए या यूनाइटेड किंगडम की हो जाए एलटीडी होती है, और यूएस की एलएलसी होती है, इसको हर साल हम रिन्यू करवाते होते हैं। ठीक है, इसकी आपने वो टैक्स रिटर्न आपकी हर साल के आपको वो आप कंपनी से रिक्वायर्ड करेंगे। अगर यूएस की बात करें तो आपको आईआरएस डिपार्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। देन अगर मैं बात करूं की फ्यूचर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नॉन यूएस स्टैंड फॉर यूरोपियन सिटीजन, जो आप विदाउट यूरोपियन जो ईयू सिटीजनशिप नहीं भी है, वो ऑलरेडी इंक्लूडिंग दोस्त फ्रॉम पाकिस्तानी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी 2760 यूरो सैलरी है, इट्स मीन पाकिस्तानी 9,10,000 रुपये जिसकी वो मंथली इनकम है, देन ही और शी इज़ एलिजिबल। अदरवाइज ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल इफ़ यू विल अर्न फ्रॉम लाइक 2500 यूरो, 2400 यूरो। एंड ये अब आपने अप्रूव भी करना है कि यू विल मंथली अर्निंग आपकी इतनी 9-10 लाख रुपये अर्निंग है। तो अगर मैं आपको 1 साल की बात करूं तो 1 करोड़ 20 लाख की, मतलब कि 1 करोड़ की चले ना करें, मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता भी देता हूं कि आप इसको 9 लाख ही कर लें। चले 9 लाख मल्टीप्लाई 12, मतलब 1 करोड़ जो है 1 करोड़ रुपये आप लोगों के 1 करोड़ 8 लाख रुपये आपके पास सैलरी होनी चाहिए मंथली, जो बेस पे इतने आप लोगों ने कमाया है, ये आपके पास स्टेटमेंट में शो होने चाहिए। अगर स्टेटमेंट नहीं, अगर कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड का आपके पास प्रूव होना चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं, हाँ अगर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप आपको बैंक स्टेटमेंट में आपने इतने पैसे नहीं लिए, आपने कैश इन हैंड लेते रहे हैं, थ्रू वेस्टर्न यूनियन लेते रहे हैं, थ्रू जो है आप किसके बाय हैंड लेते रहे हैं, किसी भी सूरत में थ्रू बिनांस लेते रहे हैं, आपके पास इन चीज़ों का प्रूफ नहीं है तो आप कंपनी से आप वो ले सकते हैं, अपनी सैलरी स्लिप्स लें कैश इन हैंड की, कंपनी की जो है वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लें, वो कितनी पुरानी है। यू विल मेंशन इन एवरीथिंग इन दिस फाइल, और इसकी फाइल डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, बस रिक्वायरमेंट अपने जो है वो मीट करनी है। दूसरी अगर मैं बात करूं वर्क रिक्वायरमेंट की,
proof of remotely work from for a remote foreign company for or self employment is needed. अगर आप लोगों के पास रिमोटली काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने इसका प्रूफ जो है अपने प्रोवाइड करना है। और अगर आप लोगों की अपनी कंपनी है तो यू विल मेंशन कि आपकी कंपनी कब आपने रजिस्टर्ड किया। अगर मैं यूएस की बात करूं तो आपके पास ITIN भी होगा और ITIN भी होगा। ITIN इज इक्वल टू SSN, EIN नंबर, सॉरी EIN नंबर भी आपके पास होगा और सर्टिफाइड कॉपी भी होगी। EIN नंबर स्टैंड फॉर योर कंपनी इज रजिस्टर्ड इन USA। एंड आप लोगों के पास क्या होता है कि आप लोगों को वो शो करवाता है कि आपकी कंपनी जो है इस टाइम पे रजिस्टर्ड हुई है US के अंदर। और IRS डिपार्टमेंट जो आपको शो करता है टैक्स का फॉर्म, W9 फॉर्म जिसे हम कहते हैं, या W7 फॉर्म आपके पास होगा या W9 फॉर्म होगा। विद एटलीस्ट 3 मंथ ऑफ प्रीवियर वर्क एक्सपीरियंस, वो कहते हैं कि आपको वर्क एक्सपीरियंस भी जो है वो रिक्वायर्ड है। कंपनी की क्या डिमांडिंग है वो कि फॉरेन कंपनी मस्ट बी स्टैब्लिश फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल हो गया वो कंपनी को जो वो स्टैब्लिश हो, वो US में हो, वो यूरोप में हो, वो यूनाइटेड किंगडम हो, किसी भी जगह पे हो, पर कंपनी मस्ट बी एटलीस्ट 1 ईयर वैलिड। फिर वीज़ा ड्यूरेशन की अगर बात करूँ, वीज़ा जो रेशो है वो वीज़ा इनिशियल वीज़ा जो वैलिड है वो 1 साल का वीज़ा मिलना है। देन आफ्टर जो है आपका ये 5 ईयर तक जो है ये वो होता है एक्सटेंडेबल होता है। एप्लीकेशन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड स्पेन। अब स्पेन का उन्होंने ये मेंशन किया कि यू विल आल्सो अप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान। अदर कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, और विद इन स्पेन से भी कर सकते हैं और पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। आप फिजिकल और ऑनलाइन बहुत आपके पास इसके पास ऑप्शन है। देन अगर मैं बात करूँ एडिशनल परमिट की, the digital norm provide a residence permit long holder to live and work in Spain। परमानेंट रेजिडेंसी के लिए उन्होंने क्या, आफ्टर 5 ईयर ऑफ लिविंग इन स्पेन विद द वीजा डिजिटल नॉर्म कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। परमानेंट रेजिडेंसी तब मिल गई, मतलब आपको पासपोर्ट मिल गया आफ्टर 5 ईयर। और स्पेनिश सिटीजन की अगर मैं बात करूं कि आफ्टर एन एडिशनल 5 ईयर देन का पोटेंशियली अप्लाई फॉर स्पेनिश सिटीजन। यू विल आल्सो अप्लाई आफ्टर 5 ईयर, यू विल आल्सो अप्लाई फॉर स्पेनिश पासपोर्ट। इसकी जो अगर जो अमाउंट है फॉर एवरी पर्सन, अगर आपको डिपेंडेंट नहीं ऐड करते तो इसमें योर पाकिस्तानी अगर मैं बात करूँ 21 से 22 हज़ार रुपये जो है इस वीज़ा की कॉस्ट है। पर ये चीपेस्ट है, पर इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपके सामने है। या अगर आप लोग इस रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं देन यू विल अप्लाई फॉर स्पेन नॉर्म्ड वीज़ा, अदर डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा, अदरवाइज यू विल नॉट। फिर पैसे वेस्ट ना करना, फिर रिफ्यूज़ल ना लेना किसी के पीछे लग के। और एवरीथिंग अवेलेबल इन ऑन गूगल, यू विल सर्च ऑन गूगल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन गूगल। यू विल सर्च डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा स्पेन और आपके पास सारी चीज़ें जो ओपन हो जाएंगी। इसमें आपको एजेंट या कंसल्टेंट या किसी ब्लॉग को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल सर्च ऑन गूगल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन गूगल के या स्पेन के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे जो है स्पेन और अदर कंट्रीज़ की भी जो है लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।